सुबह सुबह युआनवे सिटी में एक धमाका न्यूज फैलता है। किन आन का हेवनली स्पिरिट बॉडी अवेकन हो गया है। हर जगह डिस्कशन। हेवनली स्पिरिट बॉडी बहुत रेयर होती है। किन फैमिली का फ्यूचर अब सिक्योर है। ये फैमिली एंड हो जाएगी। जब ये फैमिली के एंडर्स को पता चलता है, हॉल में पैनिक मच जाता है। अगर किन एंग ट्रू स्पिरिचुअल स्पिरिट बॉडी होल्डर है तो हम उससे कम्पीट नहीं कर सकते। दूसरा एल्डर बोलता है किन फैमिली डेफिनेटली हमसे ये यूनिफॉर्म मांगेगी। ये जोंगयान कोल्डली बोलता है हम ये फैमिली का फायदा सोच रहे हैं। ये यूनिफॉर्म ही प्रॉब्लम का रूट है, इसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। कुछ एल्डर्स एग्री करते हैं। ये तियानपिंग टेबल पर फिस्ट मारकर शाउट करता है नामुमकिन, फेयर को कोई नहीं ले जा सकता। ये जोंगयान ग्रीन करता है तुम अपने बेटे के लिए पूरी फैमिली का फ्यूचर लिस्ट लोगे। हॉल में टेंशन हो जाता है। मीनवाइल ये यूनिफॉर्म अपने रूम में क्रॉस लेग मेडिटेट कर रहा होता है। 9 यांग सूत्रा सर्कुलेट होती है। उसकी मेरिडियंस डीप हीट से ग्लो करती है। उसके माइंड में एक ही गोल, हेवनली डीमन ब्लड फ्यूजन बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक एक्टिवेट करनी है। एक्टिवेट करने के लिए लिविंग एसेंस ब्लड चाहिए। वो सोचता है बीस्ट ब्लड एसेंस ज्यादा प्योर होता है, मुझे हेवनली बीस्ट माउंटेन जाना ही होगा। वो टेक्निक का स्ट्रक्चर याद करता है। ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब, मेरिडियन स्ट्रेंथन, फिजिकल बॉडी रीइंफोर्स, स्पिरिचुअल पावर मल्टीप्लाई। ये यूनिफॉर्म सॉफ्ट वॉइस में बोलता है इस टेक्निक के साथ एक सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी भी मेरा सामने कुछ नहीं। सीन स्विच होता है। शी तियान्यू और एल्डर्स एक टेबल के अराउंड बैठे होते हैं। शी तियान्यू एंग्री में बोलता है कि नान का हेवनली स्पिरिट बॉडी अवेकन होना हमारे लिए बेस्ट चांस है। एल्डर पूछते हैं ये फैमिली का क्या। शी तियान्यू कोल्ड स्माइल देता है ये फैमिली ऑलरेडी डिक्लाइन में है, अब उन्हें क्रश करना बहुत आसान होगा। फिर शी शॉन्दे एंट्री करती है, आंखें लाल, शायद अभी तक डिवोर्स का इंसल्ट याद हो। शी तियान्यू जेंटली बोलता है शियोंदे तुम किन एन के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करो। शी शियोंदे हेजिटेट करती है, वो मुझसे बात करेगा। शी तियान्यू तुम शी फैमिली की यंग मिस हो, तुम्हारी ब्यूटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। किन आन खुद अप्रोच करेगा। शी शांति के फेस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है। किन फैमिली एंडर्स गैदर होकर किन आन के पास खड़े होते हैं। किन आन की बॉडी से एक स्पिरिचुअल सिल्वर व्हाइट लाइट ग्लो हो रहा होता है। किंग शॉन्ग एक्साइटेड किन्नर तुमने हेवनली स्पिरिट बॉडी अवेकन किया है, अब तुम युआनवे सिटी के टॉप जीनियस बन जाओगे। किंग फैंग जेलस लेकिन स्माइल फोर्स करता है ब्रदर आन कॉन्ग्रेचुलेशन। किन आन एरोगेंस से हेड लिफ्ट करता है ये तो बस स्टार्ट है। फिर किंग शियोंग सीरियस टोन में बोलता है ये फैमिली को सप्रेस करने का टाइम आ गया है। माइंड कंपटीशन में हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। किन फैंग ईगर होके बोलता है और ये यूनिफॉर्म उसने हमारी फैमिली को इंसल्ट किया है। किंग शियोंग उनके एल्डर्स को प्रेशर करो। किंग शॉन्ग बोलता है उनके एल्डर्स को प्रेशर करो, उन्हें बोल दो ये यूनिफॉर्म को हमें दे दे। किन एल्डर्स चेयरफुली अग्री करते हैं। 2 घंटे में ही पूरे युआनवे सिटी में रूमर फैल जाती है। किन फैमिली डिमांड करती है ये यूनिफॉर्म को, अगर ये फैमिली मना करेगी तो उनके साथ वॉर हो जाएगा। सिटी के लोग डिस्कस करते हैं ये फैमिली तो ऑलरेडी वीक हो चुकी है, ये यूनिफॉर्म की वजह से सब प्रॉब्लम आ रही है। ये फैमिली के आउटर कोर्टयार्ड में यूथ भी विस्पर करने लगते हैं। एल्डर शायद ये यूनिफॉर्म को हैंड ओवर कर देंगे। किन फैमिली से फाइट का कोई चांस नहीं। अब ये फैमिली गेट पर एक किन फैमिली का मैसेंजर आता है सिल्वर सील लेटर के साथ। मैसेंजर लाउड वॉइस में अनाउंस करता है किन फैमिली का ऑर्डर। ये फैमिली इमीडिएटली ये यूनिफॉर्म को हमारे हवाले करे, अगर मना किया तो रिजल्ट के लिए तैयार रहें। हॉल के अंदर एल्डर का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। एक एल्डर पैनिक में, वो लोग ओपनली डिमांड कर रहे हैं। दूसरा एल्डर हम कैसे अपोज करें। किन आन का हेवनली स्पिरिट बॉडी अवेकन हो चुका है। फैमिली का एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो जाता है। ये फैमिली ग्रेट हॉल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। तीसरा एल्डर फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है हम ये फैमिली का फ्यूचर रिस्क नहीं ले सकते। चौथा एल्डर ये यूनिफॉर्म ही सारी प्रॉब्लम का रूट है, अगर हम उसे हैंड ओवर करें तो किन फैमिली सेटल हो जाएगी। स्लोली मेजॉरिटी एडल्ट्स टेबल पर एग्री करने लगते हैं। फाइनली ये जोंगयान, ये कियान और ये ली का फादर खड़े होते हैं और लाउडली बोलते हैं मैं प्रपोज करता हूँ ये यूनिफॉर्म को किंग फैमिली को दे दिया जाए। हॉल में साइलेंस।
एल्डर्स एक एक करके सपोर्ट करते हैं, करेक्ट, फैमिली सेफ्टी फर्स्ट। ये यूनफाई का एक्शन से ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ये तियानपिंग, ये यूनफाई का फादर, टेबल पर फीस्ट मारकर एक्सप्लोड होता है। बिल्कुल नहीं, कोई भी फियर को छू नहीं सकता। ये जोंगनियान कोल्ड स्माइल करता है। तियानपिंग, तुम इमोशनल हो। एक ट्रिपल लड़के के लिए पूरी ये फैमिली को बर्बाद कर दोगे? ये तियानपिंग गुस्से से चिल्लाता है। फियर ट्रिपल नहीं है। एल्डर्स मॉकिंगली विस्पर करते हैं। हाँ, सबको पता है उसकी मैरिटन डिस्ट्रॉय है। उसके पास क्या स्ट्रेंथ है किन फैमिली के अगेंस्ट। ये तियानपिंग का आंख लाल हो जाता है। तभी हॉल का डोर क्रीक साउंड से ओपन होता है। ये यूनफाई कामली अंदर चलता हुआ आता है। वो पूरी मीटिंग सुन चुका होता है। उसका फेस बिल्कुल काम पर आइस पियर्सिंग। एल्डर शॉक में। ये यूनफाई आ गया। जोंगनियान स्नीयर करता है। बस यही बाकी था। ये यूजलेस भी आ गया। ये यूनफाई सेंटर में खड़ा होकर बोलता है, तो तुम सब ने डिसाइड कर लिया मुझे इन फैमिली को हैंड ओवर करने का। तीसरा एल्डर डिप्लोमेटिकली बात करने का ट्राई करता है यूनफाई फैमिली की सेफ्टी के लिए। ये यूनफाई कोल्डली इंटरप्ट करता है। इतनी सी बात से तुम लोग डर गए। एक सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी आ गया और तुम लोग चिकन बन गए। पूरा हॉल स्टन हो जाता है। एल्डर्स इंसल्टेड फील करते हैं। चौथा एल्डर शाउट करता है, तुम जैसे रोयल लैंड के लड़के किन आन के सामने क्या हो। पांचवा एल्डर बोलता है, किन आन डिवाइन स्पिरिट बॉडी वाला जीनियस है, उसको चैलेंज करना मतलब मौत। ये जोंगनियान, ये यूनफाई, तुमने एकेडमिक इनफैंग को इंसल्ट किया, शी फैमिली के लोगों को प्रोवोक किया और अब किन फैमिली भी तुम पर अटैक करने के लिए तैयार है। तुम ही कॉज हो, तुम ही सॉल्यूशन भी हो। ये यूनफाई आगे आता है। किन एंड सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी, तो क्या हुआ? पूरा हॉल गैस्प करता है। ये यूनफाई कंटिन्यू करता है, 10 दिन बाद जो 4 फैमिली माइंड कंपटीशन होगा, मैं उसी रिंग में किन आन के सर जमीन पर रखूंगा। सब एल्डर्स साइमल्टेनियसली शाउट करते हैं, इम्पॉसिबल। ये जोंगनियान लाफ करता है। ये लड़का पागल हो गया है। छठा एल्डर बोलता है, किन आन का हेवनली स्पिरिट बॉडी अवेकन है, उसकी पावर तुमसे कई गुना ज्यादा है। ये कियांग मॉकिंग स्माइल के साथ बोलता है, हाँ तुम किनान को हराओगे। तुम तो मेरे सामने भी एक मूव नहीं बच सकते। ये यूनफाई स्लोली अपना सिर घुमाता है। 1 सेकंड में किन आन का गाल पर एक हैवी थप्पड़ मारता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर मारते ही जाता है। ये कियांग का फेस बलून जैसा स्वेल हो जाता है। पूरा हॉल स्टन। 7 एल्डर फ्रीज। ये जोंगनियान रेज में। ये यूनफाई कोल्डली स्टेयर करता है। आज का मीटिंग इनफ हो गया। एल्डर्स फियर, एंगर, डिसबिलीफ सब मिक्स एक्सप्रेशन के साथ एक दूसरे को देखते हैं। उनके लिए किन आन एक अनबीटेबल हेवनली स्पिरिट बॉडी और ये यूनफाई क्रिपल का लेबल। एल्डर वर्ड ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलता है, ये लड़का पागल हो चुका है, ये फैमिली को खत्म कराना चाहता है। दूसरा एल्डर बोलता है, हम किन फैमिली का अपोज नहीं कर सकते, हमें इसे हैंड ओवर करना होगा। ये जोंगनियान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, ये यूनफाई जैसा बेकार लड़का फैमिली के लिए शेम ही लाएगा। ये यूनफाई एक स्टेप आगे बढ़कर ये जोंगनियान की तरफ डायरेक्ट पॉइंट करता है। आईज नैरो, वॉइस डीप, तुम बहुत बोलते हो और बहुत सालों से गलत करते आए हो। हॉल पूरा साइलेंट। ये जोंगनियान कंफ्यूज्ड, ये लड़का क्या कह रहा है। ये यूनफाई कामली कहता है, पिछले आधे साल से तुम शी फैमिली और की फैमिली के साथ सीक्रेटली मिलकर हमारी ये फैमिली को डैमेज कर रहे हो। हॉल एक्सप्लोड करता है। तीसरा एल्डर शॉक में, क्या ये जोंगनियान ने कल्यूजन किया? एल्डर फोर डिसबिलीफ में, इम्पॉसिबल। ये फैमिली का एल्डर होकर वो ऐसा कैसे कर सकता है। ये जोंगनियान गुस्से में और डर कर चिल्लाता है, ये बिल्कुल झूठ है, तुम्हारे पास प्रूफ नहीं। बट उसका ट्रेम्बलिंग वॉइस और पैनिक हॉल को और सस्पिशियस बना देता है। ये यूनफाई स्लोली बोलता है, हाफ ईयर पहले तुमने एक स्टीवर्ड हायर किया था, शियाओ वांजू। वही आदमी सीक्रेटली किन फैमिली के लिए काम करता है। एल्डर गैस्प करते हैं। पांचवा एल्डर फ्यूरियस, शियाओ वांजू ने हमारी बिजनेस डील रूइन किए थे, लेकिन हम लोगों को लगा वो इनकॉम्पिटेंट था। ये जोंगनियान का फेस वाइट हो जाता है, पैनिक में पीछे हटने लगता है। ये जोंगनियान चिल्लाकर कहता है, इनफ, बंद करो ये नॉनसेंस। फिर सडनली टर्न लेकर हॉल से भाग जाता है, क्लियरली गिल्टी। एल्डर शॉक में खड़े रहते हैं, बिना कुछ कह पाए। ये तियानपिंग जो अब तक साइलेंट पेन में था, डीप ब्रेथ लेता है।
उसकी आंखों में शेम और सैडनेस। वो बोलता है, यूनफे, तुम इतना बड़ा बोझ क्यों उठा रहे हो? यूनफे जेंटल वॉइस में बोलता है, फादर आप टेंशन मत लो, इस बार सब कुछ मैं हैंडल करूंगा। ये तियानपिंग की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। फियर, तुम बदल गए हो, ये यूनफे सॉफ्टली बोलता है। इस फैमिली को कोई भी नहीं तोड़ सकता, किन फैमिली हो या शी फैमिली। हॉल में फर्स्ट टाइम साइलेंस पीसफुल होता है। ये तियानपिंग फाइनली काम होना शुरू होता है। वो डीप ब्रेथ लेकर ये यूनफे को देखकर बोलता है, फियर, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मेरा बेटा किसी से कम नहीं। ये यूनफे सडनली पूछता है, फादर आपकी कल्टीवेशन पिछले 7 साल से अर्थ लैम्प के मिड स्टेज में स्ट्रक है, सही? ये तियानपिंग शॉक होकर बोलता है, हाँ। ये यूनफे कामली बोलता है, अगर आपके पास 3rd ग्रेड शुआन पिल हो तो आप डायरेक्ट लेट स्टेज अर्थ लैम्प ब्रेक थ्रू कर लेंगे। ये तियानपिंग बिटर स्माइल देता है। वो पिल 10,000 स्पिरिट क्रिस्टल से कम नहीं होती और सिर्फ इंपीरियल सिटी के एल्केमी मास्टर्स बना सकते हैं, पैसे हो तब भी मिलती नहीं। फिर वो थोड़ा सैड टोन में बोलता है, बस फियर, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी लिमिट जानता हूँ, और क्लैन का काम देखने के लिए चला जाता है। यह यूनफे क्वाइटली मटर करता है, एक 3rd ग्रेड शुआन पिल ग्रेट व्हील एम्पायर में इतना महंगा। उसे थोड़ा शॉक होता है क्योंकि अपनी प्रीवियस लाइफ में ये यूनफे हेवनली एम्परर था। वो वर्ल्ड फेमस एल्केमी मास्टर था, एम्परर ग्रेड पिल बना चुका था और 3rd ग्रेड पिल उसके लेवल के हिसाब से कचरा था। ये यूनफे अपने रूम में थोड़ी देर कुछ सर्च करता है और फिर ये मेंशन से बाहर निकल जाता है। युआनवे सिटी के वेस्ट साइड में फेमस स्पिरिचुअल मेडिसिन स्ट्रीट होती है, सबसे बड़ा शॉप लिंग्स एंड फैंग। यह यूनफे डायरेक्टली लिंग्स एंड फैंग एंटर करता है। अंदर एक ह्यूज हॉल फुल ऑफ स्पिरिचुअल मेडिसिन, फ्रेग्रेंस, कस्टमर घूम रहे हैं। पिछले काउंटर के पीछे काउंटर के पास येलो रूम में एक एरोगेंट मिडिल एज मैन बैठा होता है, मास्टर लू। एक वेटर फौरन आकर बोलता है, सर क्या चाहिए? ये यूनफे लाइटली हटो घोष लाइट स्पीड से वेटर को बाईपास करते डायरेक्ट मास्टर लू के काउंटर तक पहुंच जाता है। वेटर पैनिक में, रुको, मास्टर लू को डिस्टर्ब मत करो। मास्टर लू बुकलेट रखकर ये यूनफे को स्क्रूटिनाइजिंग नजर से देखते हैं। क्या चाहिए? ये यूनफे सीधा बोलता है, मैं एक पिल रेसिपी बेचने चाहता हूँ, आप प्राइस बोल दो, और काउंटर पर एक पिल रेसिपी रख देता है। मास्टर लू शॉक होता है, क्यूरियोसिटी में प्रिस्क्रिप्शन उठाकर चेक करता है, पर जैसे ही रीड करता है उसका फेस फ्यूरियस हो जाता है। बकवास, कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन एक साथ लिख दोगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो जाता। क्या तुम लिंग जैंग फैंग में पैसा ठगने आए हो? तुम जैसे को हम स्कैमर बोलते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन टेबल पर स्कैम कर देता है। ये यूनफे कामली बोलता है, तुम एल्केमिस्ट हो और तुम्हारी लेवल इतनी लो, इस बेसिक प्रिस्क्रिप्शन को भी नहीं समझ पाए। वो डिसअपॉइंटमेंट में प्रिस्क्रिप्शन उठाता है और टर्न करके चलने लगता है। मास्टर लू रेज में खड़े हो जाते हैं, रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? बट ये यूनफे इग्नोर करके आगे चलने लगता है। क्राउड में से कोई बोलता है, अरे ये तो ये यूनफे है ना, वही ट्रबल मेकर। मास्टर लू कोल्ड स्माइल के साथ शाउट करते हैं, तो तुम ये फैमिली के ये यूनफे हो, एक तो स्कैम करने आए हो, ऊपर से मुझे इंसल्ट भी कर रहे हो। गार्ड्स, इसको पकड़ लो और ये फैमिली को मैसेज भेजो, क्लैन हेड खुद आकर इसे ले जाए। अगर ये फैमिली ने सेटिस्फाई नहीं किया तो लिंग्स एंड फैंग कभी उन्हें कोई बिल नहीं बेचेगा। क्राउड विस्पर करता है, ये फैमिली खत्म हो गई, लिंग्स एंड फैंग के अगेंस्ट जाना सुसाइड है। गार्ड्स ये यूनफे को सराउंड कर लेते हैं। तभी उसी समय पे एक क्रिस्प ब्यूटीफुल वॉइस एको होती है, यहाँ क्या हो रहा है? हॉल साइलेंट हो जाता है। एंट्रेंस से एक स्टनिंग ब्यूटी एंटर करती है, 17-18 साल की, पिंक क्लोथ्स, कोल्ड टेम्परामेंट, जैसे कोई फेरी हो। सब शॉक हो जाते हैं। ये ओनर है, हमने सोचा था कि कोई ओल्ड एक्सपर्ट होगा। इवन यूनफे थोड़ा सरप्राइज होता है। मास्टर लू इंस्टेंटली बो करते हैं। मास्टर लू सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल बायस्ड और बकवास वे में। शॉप ओनर सिंपली बोलता है, फॉरगेट इट, वो हमें हार्म करने नहीं आया था, उसे जाने दो। मास्टर लू गुस्से में बोलता है, ट्रैश, बॉस ने माफ किया, तुम अब भागो यहाँ से।
ये यूनफे सडनली रुककर ओनर को देखकर कामली बोलता है, हर महीने के पहले दिन तुम्हारा कियानयू एक्यूपॉइंट पेनफुल स्वेल होता है और दिन के वक्त टेंसोंग पॉइंट बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। उसके बाद पूरी बॉडी नम और लिम्स वीक हो जाती होंगी, कम से कम 1 घंटे के लिए। ओनर का फेस कंप्लीटली शॉक हो जाता है, उसके ब्यूटीफुल आईज वाइडन हो जाते हैं। तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? ये यूनफे साइलेंटली बस काम एक्सप्रेशन कदम आगे बढ़ाता है, उसको आवाज लो और कंट्रोल्ड। मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारी कंडीशन रोज रोज बिगड़ रही है। पहले महीने का पहला हफ्ता होता था, अब रोज सुबह रात दोपहर सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तुम्हारी कल्टीवेशन तो गई ही, जिंदगी भी लंबी नहीं रहेगी। 1 सेकंड रुककर वो धीरे से उसके कान के पास झुककर बोलता है, बट मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और तुम्हें आसानी से लेट स्टेज रैम तक पहुंचा भी सकता हूँ। उसकी इतने करीब आने से शॉप ओनर को एक हल्का सा फ्रेग्रेंस महसूस होता है। वो थोड़ी सी फ्रीज हो जाती है, जैसे टाइम रुक गया हो। एल्केमिस्ट लू के ये सीन देखकर होश उड़ जाते हैं। ये पागल हो गया है, ओनर को छेड़ रहा है। सिक्योरिटी पकड़ो इसको। तुरंत गार्ड घेर लेते हैं, पर शॉप ओनर का शार्प वॉइस को कट करता हुआ निकलता है, स्टॉप, सब रुक जाओ। सब ये सरप्राइज के बीच वो सीधे ये यूनफे की तरफ देखती है। तुम सच में मुझे बचा सकते हो? उसका चेहरा शॉक और होप और डिसबिलीफ का मिक्स था, क्योंकि ये यूनफे ने उसकी बीमारी का एग्जैक्ट सिम्टम बताया था जो दुनिया में कोई भी नहीं जानता। 2 साल से वो बड़े से बड़े डॉक्टर ढूंढ रही थी, पर कोई भी क्योर नहीं मिलता। डिसीज हर महीने बड़ी होती गई और अब ये अननोन लड़का सब कुछ कैसे जानता है? ये यूनफे सीधा खड़ा होकर कोल्ड टोन में बोलता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन बिना वजह के मैं किसी की हेल्प क्यों करूँ? शॉप ओनर डीप ब्रेथ लेती है, ठीक है, जो कंडीशन रखनी है रख लो, मुझे क्योर चाहिए। लू पैनिक में, मास्टर ये यूनफे झूठ बोल रहा है, मत मानो इसकी बात। ओनर का गुस्सा पड़ता है। लू किंग चुप रहो। 1 सेकंड में उसकी हवा निकल जाती है। ये यूनफे कामली कंडीशन रख देता है, मैं तुम्हें क्योर कर दूंगा, पर साथ ही एक नया पिल डेवलप करेंगे, प्रॉफिट 50-50 स्प्लिट। पूरा हॉल शॉक। रिमोट सिटी का एक यंग मास्टर लिंग जैंग फैंग जैसे एम्पायर लेवल फार्मेसी के साथ इक्वल पार्टनरशिप मांग रहा है, पर ओनर बिना समझे बोलती है, ठीक है, मैं मान जाती हूँ। लू के लेग्स वीक हो जाते हैं। ये तो उसके ड्रीम्स का नाइटमेयर वर्जन है, पर शॉक यही खत्म नहीं होता। ये यूनफे उसकी तरफ टर्निंग आई से बोलता है, वैसे थोड़ी देर पहले तुमने बोला था तुम मुझे पकड़कर ये फैमिली को बुलाओगे, अब मेरी एक कंडीशन और सुन लो। लू की हार्टबीट रुक सी जाती है। इस ओल्ड डॉग को युआनवे सिटी से तुरंत बाहर कर दो। अगर मैंने इसे दोबारा यहाँ देखा तो डील कैंसल। ओनर भी 1 सेकंड को फ्रीज हो जाती है। ये यूनफे का कॉन्फिडेंस अननेचुरल लग रहा था। वो हेजिटेट करती है, फिर हल्की आवाज में बोलती है, लू किंग अपना सामान उठाओ और आज से युआनवे सिटी छोड़ दो। लू की आंखों में आंसू, गुस्सा और दर्द सभी के साथ भर जाता है, मगर वो जानता है ऑर्डर फाइनल है। वो हेड लो करके निकल जाता है। हॉल में सब लोग विस्पर करते हैं, ये यूनफे ने एक एल्केमिस्ट को सिटी से निकाल दिया। ओनर उसकी बात सुन रहा है, ये लड़का नॉर्मल नहीं। यूनफे कामली बोलता है, चलो बस अब तुम कॉपरेशन की बात कर सकते हैं। ओनर प्लीज मास्टर ये फॉलो करो मुझे। बैकडोर से उसको एक एलिगेंट वीआईपी रूम में ले जाती है। लाइट फ्रेग्रेंस रूम में हवा में मिक्स हो रहा है। वो सॉफ्टली मुस्कुराकर बोलती है, मेरा नाम शियाओ चूचू है, आगे से मुझे चूचू ही बुला लेना।